बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बकरा ईद पे बनाने के लिए बहुत ही क्विक और मज़ेदार मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। कोई कुकिंग नहीं करनी, कोई बेकिंग नहीं करनी। बहुत झटपट बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आप एक दफ़ा इस मीठे को बनाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे दोबारा ज़रूर फरमाइश करेंगे। 10 से 12 मिनट में ये मीठा बनकर तैयार हो जाता है। एक बेसिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आगे चल के मैं बहुत सी वेरिएशंस आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस करके इसको डिफरेंट वेरिएशन के साथ बना सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप आइसक्रीम केक की तरह भी सर्व कर सकते हैं और एज अ डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं। जिसके लिए क्रीम ली है, कुछ बिस्किट्स लिए हैं मैंने यहाँ पर, चोको लावा लिए हैं, आप कोई भी टाइप के बिस्किट ले सकते हैं। टी केक यूज करेंगे 150 ग्राम्स। डार्क चॉकलेट ली है, आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। चॉकलेट चिप भी यूज कर सकते हैं। आप टी केक की जगह पर स्पंज केक भी यूज कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 कप विपी विप की क्रीम ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर कोई सी भी टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं। 2 से 3 घंटे उसको अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। इसको भी 2 घंटे मैंने फ्रीजर में रख दिया था, अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसको बीट कर लूंगी। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको टोटल बीट करने पर। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये वॉल्यूम में डबल से ट्रिपल हो जाए। इस क्रीम को बीट करते हुए ज़रूरत नहीं होती कि नीचे हम आइस क्यूब्स रखें या ठंडा पानी रखें फिर हम इसको बीट करेंगे। बस बीट करने से पहले आप इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी बीट हो जाती है। इसमें मीठा भी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैंने इसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं की। अगर आप किसी और क्रीम का यूज़ करेंगे तो आप उसमें 2 to 3 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे क्रीम को बीट करते हुए। मैंने इसको पलटा के भी आपको दिखाया है। क्रीम बिल्कुल भी ड्रिप नहीं की, गिरी नहीं है। 2 टेबलस्पून भर के इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मैंने डार्क चॉकलेट ली थी उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल के 30 सेकंड के लिए माइक्रो में मेल्ट कर लिया था और चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो क्रीम बीट की थी उसमें इस चॉकलेट को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा कितना झटपट रेडी हो गया है चॉकलेट मूज। ना मैंने इसमें कुकिंग की है ना बेकिंग की है, चॉकलेट मूज बिल्कुल रेडी हो गया है। चॉकलेट को मेल्ट करते हुए थोड़ी सी क्रीम मैंने इसलिए डाली थी ताकि जब हम क्रीम के साथ फोल्ड करें तो चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो जाए, चॉकलेट के लम्स ना बने। अगर आप डायरेक्ट चॉकलेट डालते मेल्ट करके तो चॉकलेट वहीं पे जम जानी थी, उसके लम्स बन जाने थे। सर्विंग डिश में टी केक लगाएंगे। इसको मैंने शुगर सिरप के साथ थोड़ा सा सोक किया था, पानी में चीनी को डिसॉल्व करके तो शुगर सिरप रेडी कर लिया था। ऊपर क्रीम से हम लेयर लगा देंगे। अगर आप शुगर सिरप नहीं ऐड करना चाहते हो आप मिल्क से भी इसको सोक कर सकते हैं। जो हमने बिस्किट लिए थे उनको तोड़ के हम छोटे छोटे पीसेस में तो वो असेंबल कर देंगे। आप कोई से भी अपने पसंद के बिस्किट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिस्किट नहीं डालना चाहते तो चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं, सीजनल फ्रूट के चंक्स कट करके ऐड कर सकते हैं। दोबारा से ऊपर क्रीम डालेंगे, क्रीम को दोबारा से स्प्रेड कर लेंगे, क्रीम से अच्छे से कवर कर देंगे बिस्किट वाली लेयर और जो टी केक है उसकी दोबारा से लेयर करेंगे। उसी तरह से शुगर सिरप से सोक करेंगे और क्रीम की और बिस्किट्स की लेयर दोबारा देंगे। आप यहाँ पर बिस्किट की जगह पर सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें चेरीज हैं, मैंगो है, लीची है, कोई भी फ्रूट आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉकटेल यूज कर सकते हैं। आप इसमें चॉकलेट की बजाय फ्रूट्स की प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आएगा। एक ही बेसिक रेसिपी को यूज करते हुए आप डिफरेंट चेंजेस करते हुए डिफरेंट रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। ना आपको बेकिंग करने की जरूरत है ना कुकिंग करने की जरूरत है। झटपट इस तरह से डिफरेंट आइडियाज यूज करते हुए डिफरेंट रेसिपीज को क्रिएट कीजिए। लास्ट में भी क्रीम की लेयर देंगे और उसको नीट कर लेंगे। मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं, किसी फ्रूट की प्यूरी बना के ऐड कर सकते हैं। गार्निश करने के लिए कोई भी आइडियाज आप यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी गार्निश कर सकते हैं। फोर्क से थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेंगे। मैं इसको एक डिश में सर्व कर रही हूँ, आप सिंगल छोटे बाउल्स में भी सर्व कर सकते हैं एज अ सिंगल सर्विंग।
इस बकरा ईद पे आप इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 400 से 500 के दरमियान आप इस मीठे को पूरी फैमिली के लिए तैयार कर सकते हैं। जो हम मार्केट से या बेकरी वगैरह से इतने महंगे महंगे मीठे लेकर आते हैं, लो बजट में आप इजीली अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए तैयार कर सकते हैं। फोक से ही इसकी डिजाइनिंग कर ली है। कुछ बिस्किट्स को क्रश करके कॉर्नर्स में डेकोरेट करेंगे और चॉकलेट को क्रश करके मैंने ऐड किया था। आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आप इसको चिल करके सर्व करते हैं या फ्रीज करके सर्व करते हैं। 2 से 3 घंटे इसको अच्छे से चिल करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। लेकिन मैंने इसको क्लीन पेपर से रैप करके ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया था और एज अ आइसक्रीम केक सर्व किया था। आप इसमें चॉकलेट सिरप की बजाय कैरेमल सॉस भी यूज कर सकते हैं और इसको फ्रीज करके एज अ आइसक्रीम केक भी सर्व कर सकते हैं। डेजर्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दी है। बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत क्विक बनता है ये मीठा। अगर आप आइसक्रीम केक की तरह सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको 6 से 8 घंटे फ्रीज कीजिएगा। अच्छे से क्लीन पेपर से रैप कर लीजिएगा और इसको फ्रीज होने दीजिएगा। फिर आप इसको एज आ आइसक्रीम केक सर्व कर सकते हैं। एक ही रेसिपी से मैंने आपको डेजर्ट की रेसिपी भी दी है और आइसक्रीम केक की रेसिपी भी दी है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मजेदार बना था ये मीठा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को आपके साथ शेयर कर सकूं। ये बहुत ही लो बजट और बहुत ही क्विक रेसिपी है। टी केक की जगह अगर आप घर का बना हुआ स्पंज यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।